everyone, myself Vijaya Vijayawar. I am second year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurveda. आज हम पदार्थ विज्ञान पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है परीक्षा उसे डिटेल में समझेंगे। इस चैप्टर को 6 टॉपिक्स में कवर किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 जो है व्हाट इज परीक्षा? परीक्षा क्या है? इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। प्रमाणैर अर्थावधारणम परीक्षाम, ऐसा टूल जिसके थ्रू किसी भी चीज की रियलिटी एस्टिमेट या एक्सप्लेन की जाती है उसे परीक्षा कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने परीक्षा के जगह प्रमाण वर्ड यूज किया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। परीक्षा एंड प्रमाण बोथ आर सेम। परीक्षते व्यवस्थाप्यते वस्तु स्वरूपम इति परीक्षा प्रमाणानि। किसी भी चीज का एक्चुअल नॉलेज पता करने की जो प्रोसेस होती है उसे परीक्षा कहते हैं। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ परीक्षा। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, वाइज पर्सन परीक्षा करने के बाद ही कोई एक्ट करता है। बट परीक्षा की जरूरत या नेसेसिटी क्या है? तो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का एक्चुअल या ट्रू नॉलेज पता करने के लिए ही परीक्षा की जाती है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ परीक्षा। फर्स्ट, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रोग दैट इज डिसीज। सेकेंड, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रोगी दैट इज पेशेंट। थर्ड, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फोर्थ, फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा। इसी के साथ टॉपिक 1 यही समाप्त होता है। टॉपिक 2 स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं जो है बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतुर्गुणो बुद्धिर ज्ञानम। जिस हेतु या कॉज से सभी टाइप्स के व्यवहारों का ज्ञान होता है उसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान ये सब बुद्धि के सिनोनिम्स हैं। अब हम देखेंगे बुद्धि का क्लासिफिकेशन। बुद्धि को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है जो है स्मृति और अनुभव। स्मृति मीन्स मेमोरी और अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। स्मृति और अनुभव दोनों को ही फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ को ही प्रमा कहते हैं वाइल अयथार्थ को अप्रमा। यथार्थ या प्रमा का मीनिंग होता है एक्चुअल रियल नॉलेज, वाइल अयथार्थ या अप्रमा का मीनिंग होता है फॉल्स अनरियल नॉलेज। स्मृति के 8 कारण बताए गए हैं जो है निमित्त, रूप ग्रहण, सदृश्य, सविपर्याय, सत्वानुबंध, अभ्यास, ज्ञान योग और पुनः श्रुत। इसी के साथ बुद्धि यहीं समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 2 जो है फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ प्रमा एंड अप्रमा। यथार्थ अनुभव प्रमा। किसी भी चीज का एक्चुअल नॉलेज होना उसे प्रमा कहते हैं। इसे हम यथार्थ ज्ञान भी कह सकते हैं। प्रमा के 4 टाइप्स है। फर्स्ट प्रत्यक्ष, सेकंड अनुमिति, थर्ड उपमिति और फोर्थ शब्दी। और अप्रमा इसके बिल्कुल अपोजिट है। अयथार्थ अनुभव अप्रमा। किसी भी चीज का फॉल्स नॉलेज होना उसे अप्रमा कहते हैं। इसे ही हम अयथार्थ ज्ञान भी कह सकते हैं। अप्रमा के 3 टाइप्स है, संशय, विपर्याय और तर्क। प्रमा और अप्रमा को हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप सबने रोप तो देखी है। रोप को देख के हम अपनी बुद्धि से समझ जाते हैं कि हाँ ये रोप है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोप को ही स्नेक समझ बैठते हैं। तो रोप को रोप समझना इस प्रमा और रोप को स्नेक समझना इस अप्रमा। सेकंड है डेफिनेशन ऑफ प्रमेय। ऐसा विषय ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमेय इन्यूमरेबल होते हैं। एज पर वैशेषिक दर्शन प्रमेय 6 टाइप्स के होते हैं। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग 12 टाइप्स, सांख्य दर्शन 25, एज पर आयुर्वेदा पंचमहाभूत, त्रिदोष, त्रिमल एक्सेट्रा को ही प्रमेय कहा गया है। थर्ड है डेफिनेशन ऑफ प्रमाता। पर्सन जिसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। प्रमाता को ही ज्ञाता या आत्मा भी कहते हैं। फोर्थ है डेफिनेशन ऑफ प्रमाण। प्र उपसर्ग को म धातु और न ल्युत प्रत्यय लगाने से ही प्रमाण वर्ड का निर्माण होता है। उपलब्धि, ज्ञान, परीक्षा ये सब प्रमाण के सिनोनिम्स है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। एक्चुअल नॉलेज परसीव करने के साधन को ही प्रमाण कहते हैं। प्रमाण को डिटेल में टॉपिक 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा ना प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण में, तो इसे इजी करने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रमेय को हम स्टेथोस्कोप बोल सकते हैं। तो प्रमाता कौन हुआ? करेक्ट, डॉक्टर। और प्रमाण उनका नॉलेज जिसके थ्रू वो पेशेंट को ट्रीट करेंगे। इसी के साथ टॉपिक 2 यही समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3 जो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रमाण। तो हमने टॉपिक 1 में ही देख लिया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमाण। फर्स्ट, पदार्थ को समझने के लिए। सेकंड, रोग परीक्षा। थर्ड, रोगी परीक्षा। फोर्थ, चिकित्सा। फिफ्थ, मोक्ष प्राप्ति। और सिक्स्थ, रिसर्चेस। अब हम देखेंगे इन्यूमरेशन ऑफ प्रमाण्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्किल्स ऑफ फिलोसॉफी। इसे हम टेबल फॉर्म में देखेंगे। फर्स्ट है चारवाक दर्शन। इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। सेकंड, वैशेषिक, बौद्ध, जैन दर्शन। इन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को। थर्ड है सांख्य और योग दर्शन। इन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को। फोर्थ है न्याय दर्शन। इन्होंने ऊपर के 3 प्लस उपमान प्रमाण को। फिफ्थ है चरक आचार्य। चरक आचार्य ने ऊपर के 3 प्लस युक्ति प्रमाण को। फिर है प्रभाकर और मीमांसक। इन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थपट्टी को। फिर है कुमारिल भट्ट, मीमांसक और वेदांत दर्शन। इन्होंने ऊपर के 5 प्लस अभाव को। फिर है पुराण। इन्होंने ऊपर के 6 प्लस संभाव प्लस ऐतिह्य को।
फिर है तांत्रिक, इन्होंने ऊपर के 8 प्लस चेष्टा को, और है आचार्य, इन्होंने ऊपर के 9 और परिशेष प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। इसी के साथ टॉपिक 3 यही समाप्त होता है। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 4 जो है चरक आचार्य एक्सेप्टेड प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोद्देश्य और युक्ति प्रमाण, वाइल सुश्रुत आचार्य एक्सेप्टेड प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोद्देश्य और उपमान प्रमाण। इसी के साथ टॉपिक 4 यही समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5 जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोद्देश्य। ये 3 मोस्ट बेसिक और इम्पोर्टेंट प्रमाण है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ प्रमाणों को इन तीनों में मर्ज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष प्रमाण में उपलब्धि, अभाव और चेष्टा प्रमाण को मर्ज करा है, वाइल अनुमान प्रमाण में युक्ति, अर्थपट्टि, प्रतिभा, संभव, उपमान और परिशेष प्रमाण को, वाइल आप्तोद्देश्य प्रमाण में ऐतीय प्रमाण को मर्ज कर दिया गया है। इसी के साथ टॉपिक 5 यही समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है फर्स्ट हम देखेंगे यूसेज ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन हम 4 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट बाय चक्षु और विजुअल्स, सेकंड बाय श्रोत्र और हियरिंग, थर्ड बाय घ्राण और स्मेल एंड फोर्थ बाय स्पर्श और टच। तो चक्षु से हम कलर, साइज, शेप, स्वेलिंग एक्सेट्रा ये देख सकते हैं। सिमिलरली श्रोत्र से हार्ट बीट, आंत्रकुंजन, घ्राण से नॉर्मल और एबनॉर्मल स्मेल, वाइल स्पर्श से टेम्परेचर वगैरह एग्जामिन कर सकते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि रस परीक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं की जा सकती, वो सिर्फ अनुमान प्रमाण से ही होती है। सेकंड है यूसेज ऑफ अनुमान प्रमाण। कुछ डिसीजेस ऐसी होती है जिन्हें हम डायरेक्ट परसेप्शन से एग्जामिन नहीं कर सकते, सो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है अनुमान प्रमाण मीन्स इन्फरेंस। फॉर एग्जाम्पल, सौर बेल्चिंग से हम एसिडिटी का अनुमान लगा सकते हैं, पेल स्किन से एनीमिया का, येलो डिस्कलरेशन से जॉन्डिस का एक्सेट्रा। थर्ड है आप्तोद्देश्य प्रमाण। ऐसा ट्रू और ऑथेंटिक नॉलेज जो कि आचार्यों ने ऑलरेडी संहिता में एक्सप्लेन किया है एंड इट कैन प्रिवेंट डिसीज विदाउट एनी डाउट इज नोन एज आप्तोद्देश्य प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल, होलसम एंड अनहोलसम, दिनचर्या, ऋतुचर्या एक्सेट्रा। एंड लास्ट है युक्ति प्रमाण। कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग की कितनी जरूरत होती है ये हमें पता ही है। सिमिलरली आयुर्वेदा में भी युक्ति और प्रॉपर प्लानिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड फॉर्मुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, दोष, धातु, मल, अग्नि, स्त्रोतस एक्सेट्रा, इनकी दृष्टि देखते हुए ही ड्रग सिलेक्ट किए जाते और इनके फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं और साथ ही ट्रीटमेंट दी जाती है। एंड विदाउट प्लानिंग इट इज इम्पॉसिबल, हेंस इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा। इसी के साथ पदार्थ विज्ञान पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर परीक्षा यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।